हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो एचएसएफसी के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन। और ये जो है आपका सब्जेक्ट रहेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड बेसिक एप्टीट्यूड। अब आप बोलोगे कि इसरो के तो अभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, तो बिल्कुल ये कुछ पोस्टों के लिए फ़र्स्ट टाइम है, बाकी कुछ पोस्टों का ऑलरेडी हो चुका है, जो कि आपको पता होगा कि टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन के पोस्ट का और टेक्निकल असिस्टेंट सिविल का। ठीक है ना। तो टेक्नीशियन में बहुत सारे पोस्टों का ऑलरेडी एग्ज़ाम हो गया है। और डेट आपका अगर मैं बताऊं तो 14 नवंबर 2021 को कुछ पोस्ट के हुए थे और 13 मार्च 2022 को कुछ पोस्ट के हुए थे। तो इनमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे टेक्निकल असिस्टेंट हो या टेक्नीशियन हो या ड्राफ्टमैन हो, तो इन सभी के जो क्वेश्चन हैं आपका कलेक्ट करके और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको आइडिया लग गया कि ये प्रीवियस ईयर कहाँ का है। पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको मैंने कुछ दिन पहले आपको अराउंड एक हफ्ता पहले जो है मैंने अपने वेबसाइट पे जो है इसका मॉक टेस्ट के फॉर्म में इस सभी क्वेश्चन को डाला हुआ था। तो काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी अटैम्प्ट कर लिया है। अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो इस वीडियो को पॉज करके यहीं पे आप सबसे पहले आपको कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, या हमारे वेबसाइट में जाके और यहाँ फ्री मॉक टेस्ट के सेक्शन में जाके आप ये अटैम्प्ट नाउ पे क्लिक करके अटैम्प्ट कर सकते हो, या ऐप पे भी जाके अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना। और उसके अलावा अगर आप मैथमेटिक्स में अगर आपका वीकनेस है, देखो काफ़ी स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ टेक्निकल करके जाएं और मैथमेटिक्स को स्किप कर दें। कुछ स्टूडेंट को अप्लाइड मैथमेटिक्स के पोर्शन में थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखो, इसरो के एग्ज़ाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एटलीस्ट 90% जो है वो आपको सिलेक्शन लाने के लिए, बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन में जाने के लिए 90% से भी ऊपर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अराउंड 6 से 7 क्वेश्चन अगर मैथ के आ जाते हैं, तो अगर यही चीज़ आप छोड़ देते हो तो फिर आपका सिलेक्शन यहीं से ख़त्म हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट में अगर 100% भी आप लाते हो, तो इसलिए मैथमेटिक्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको जो मैथमेटिक्स में अगर दिक्कत है तो हमारे ऐप पे जाके इसरो मैथ का सेपरेट बैच है, वो ज्वाइन कर सकते हो। ये टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन भी, ड्राफ्टमैन सभी के लिए यूज़फुल होने वाला है। और उसके अलावा जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए रिवीजन कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो शॉर्ट टाइम में आप सारे के सारे सिलेबस को आप कवर कर पाओगे। ठीक है ना। और अगर आपको टेस्ट सीरीज या कोई भी कोर्स चाहिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का इसरो के एग्ज़ाम के लिए, तो वो वेबसाइट पे जाके या ऐप पे जाके आप ले सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसरो एचएसएफसी टीएस सिविल 13 मार्च के एग्ज़ाम में पूछा गया है 2022 में। तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे पहले अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो ये क्वेश्चन आप थ्रू आउट ये वीडियोस अगर देखोगे तो सबसे बेस्ट आपके लिए एक चीज़ रहेगा कि अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, और तो इस वीडियो को हर क्वेश्चन पे जब मैं आगे बढ़ूंगा सॉल्यूशन बताने से पहले, तो उसको पॉज करके अटेम्प्ट करना और फिर जाके सॉल्यूशन देखना। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वैल्यू बताना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है साइन फाई प्लस कॉस फाई और डी फाई है, और दोनों जो है वो ये ब्रैकेट में क्लोज किए हुए हैं, 0 से पाई के बीच में लिमिट है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों को अलग अलग हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। सो यहाँ पे हमारा साइन फाई का अलग से इंटीग्रेशन कर लिया हमने। ठीक है ना। और प्लस में जो है वो हमारा कॉस फाई का अलग से कर लिया। ठीक है ना। कॉस फाई का भी अलग से कर लिया और साइन फाई का भी अलग से कर लिया। और पूरे का जो है हमारा जो है लिमिट क्या रहेगा, पूरे का लिमिट 0 से पाई रहेगा। तो साइन फाई का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, साइन फाई का अगर हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन फाई का जो है हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस फाई। ठीक है ना। और इसका जो है हमारा हो जाएगा साइन फाई प्लस में। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा, और लिमिट जो है 0 से पाई के बीच में रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर वैल्यू रखोगे तो इजीली जो है इसका आंसर जो है आपका आ जाएगा। ठीक है ना। एक जो वैल्यू रखोगे, पाई रखोगे, माइनस कॉस पाई। ठीक है। और प्लस में साइन पाई। ओके। और फिर यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है।
माइनस करोगे माइनस कॉस 0 और प्लस में जो है वो साइन 0। ठीक है, तो ये आपका ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। अब कॉस माइनस कॉस पाई की वैल्यू जो है वो -1 होती है, तो ये आपका माइनस माइनस वन जो है वो +1 हो जाएगा। और इसका वैल्यू जो है आपका क्या होता है साइन पाई का, ये आपका जो है वो 0 होता है। ठीक है ना, ये आपका कितना होता है, ये आपका 0 होता है। फिर यहाँ पे बढ़े तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे भी जो है वो cos 0 का वैल्यू 1 होता है और ये माइनस कॉस है, तो ये आपका -1 हो जाएगा और साइन 0 का 0 होता है। तो यहाँ से देखोगे ये +1 हो गया 0, फिर +1 0, सो टोटल सम करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी में 2, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो टेक्निकल असिस्टेंट का जो मैथमेटिक्स के इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो थोड़ा-सा अच्छे लेवल का होगा और ज़्यादातर कैलकुलस के क्वेश्चन होंगे या अप्लाइड मैथमेटिक्स का। और जो आईटीआई के जो क्वेश्चन है इस पेपर में, आईटीआई लेवल के जो क्वेश्चन है टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन का, वो थोड़ा-सा जो है वो लो लेवल का होगा, मतलब आसान क्वेश्चन होंगे विथ कंपैरिजन टू टेक्निकल असिस्टेंट क्वेश्चन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ और सभी के क्वेश्चन के नीचे जो है वो कहाँ का पूछा गया है वो दिया हुआ है। ठीक है ना, टीए मतलब टेक्निकल असिस्टेंट और टीम और डीएम का मतलब ड्राफ्टमैन टेक्नीशियन। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आपका यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक फ्रस्टम दिया है, उसका वॉल्यूम जो है आपको फाइंड करना है। फ्रस्टम जो है कुछ इस शेप में है, तो जो डायामीटर है ये आपका 4 मीटर है और ऊपर वाला डायामीटर है 2 मीटर और हाइट आपकी जो है कितनी दी हुई है, हाइट जो है वो आपकी यहाँ पे आपकी हाइट 3 मीटर दी हुई है। ठीक है ना, हाइट जो है वो कितनी दी हुई है, ये 3 मीटर जो है आपकी हाइट गिवन है। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि वॉल्यूम जो है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है, फ्रस्टम का वॉल्यूम जो है हमारा πh/3, और फिर यहाँ पे होता है आपका, सिर्फ अगर कोन का निकालोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो π/3 h r² हो जाएगा। ठीक है ना, बट यहाँ पे 2 डायमीटर होते हैं आपके, तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल r इंटू कैपिटल R और फिर स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारे वैल्यूज़ आपके गिवन है, तो अगर यहाँ से आप अगर इसको फाइंड आउट करोगे तो इजीली जो है आंसर आ जाएगा। ये पाई में रहते हैं क्योंकि आंसर हमारा पाई के टर्म में ही दिया हुआ है। ये आपका 3 हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कैपिटल R कितना होगा, यहाँ पे ये डायमीटर दिया हुआ है तो 2 होगा और ये भी डायमीटर दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा। तो कैपिटल R 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सम करोगे 4, 2, 6 और 7, तो आपका 7 पाई मीटर क्यूब जो है आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में इसका आंसर दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये है आपका, अ मिल्क डीलर डिसाइड टू चीट हिज कस्टमर बाय एडिंग वाटर। एक दूध बेचने वाला जो है डिसाइड करता है कस्टमर को चीट करने का। ठीक है ना, तो वो क्या करता है कि 20 लीटर के कंटेनर में 2 लीटर जो है वो 2 लीटर दूध जो है वो क्या करता है, रिप्लेस करता है। ठीक है ना, 2 लीटर 20 लीटर उसके पास दूध है एक कंटेनर में, तो 2 लीटर उसमें से दूध निकाल के और उसमें पानी मिला देता है। अब जो उसका जो खर्च लगता है, दूध का जो 1 लीटर का खर्च है वो 25 रुपये है और पानी का भी जो है वो खर्च 1 लीटर का 1 रुपये है। ठीक है ना, तो ऐसे 100 कंटेनर, 20 लीटर के ऐसे 100 कंटेनर को अगर वो सेल करता है ऐसे पानी मिला के 2-2 लीटर, तो उसे कितना फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो नॉर्मली इसको कैसे करोगे आप, अगर देखो यहाँ पे 20 लीटर का है कंटेनर, ठीक है ना, तो क्या करता है 18 लीटर तो दूध होता है यहाँ पे मिल्क और 2 लीटर पानी होता है। ठीक है ना, 18 लीटर यहाँ पे क्या होगा मिल्क और 2 लीटर पानी। मिल्क का कॉस्ट है 25 रुपये, ठीक है ना, और पानी का कॉस्ट है 1 रुपये। ओके, तो
यहाँ पे अगर देखा जाए नॉर्मली उसको कॉस्ट कितना लगेगा, अगर वो 20 लीटर पूरा का पूरा दूध बेचेगा तो नॉर्मली जो कॉस्ट लगेगा वो आपका कितना लगेगा, 20 × 25। ओके, 20 × 25 करेंगे तो 500। ओके, 500 लगेगा अगर वो पानी नहीं मिलाता है। लेकिन अगर यहाँ से वो 2 लीटर पानी मिलाता है तो यहाँ पे 18 लीटर का मिल्क का कॉस्ट हो जाएगा 450, और 2 लीटर पानी का तो 452 रुपीज़ जो है उसको कॉस्ट लग रहा है। मतलब वो कितना, 20 लीटर के एक कंटेनर से वो कितना सेव कर रहा है, वो 48 रुपीज़ का सेविंग कर रहा है। ठीक है, ऐसे 100 कंटेनर अगर वो बेचता है, ऐसे 100 कंटेनर अगर वो बेचता है तो कितने का फ़ायदा होगा, ऐसे में उसको 4800 रुपये का फ़ायदा हो जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ से ऑप्शन सी में इसका आंसर दिया हुआ है। तो बहुत ही बेसिक और ऐसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जो है ऐसे ट्रिक से जो है वो आप कर सकते हो। सिंपली जो है वो बेसिक मेथड लगाओ इसमें कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और ये है लॉग इनटू ब्रैकेट में है x³ - 3x² + 4x - 4, और वैल्यू आपको फाइंड करना है x = 2 पे। ठीक है ना, x = 2 पे इसका जो है वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो दिक्कत है, क्वेश्चन क्लियर दिया हुआ नहीं। तो नॉर्मली एफ एक्स दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो आप एफ डैश एक्स अगर निकालते हो तो नॉर्मली क्या होता है, इस पूरे पार्ट को अगर क्या ले लेते हो, पूरे पार्ट को मान लो y ले लेते हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, 1/y होता है। तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या लिखोगे, 1/y, y का वैल्यू क्या है, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ - 3x² और फिर 4x - 4। उसके बाद इस पार्ट का भी इंटीग्रेशन करो, सॉरी यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे, तो इस पार्ट का भी डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन जो है यहाँ से आप निकालोगे तो x³ 3x² + 4x - 4। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप सिंपली इसका निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन निकालने के बाद आ जाएगा x³ का डिफरेंशिएशन, सभी का अलग अलग होगा। तो x³ का डिफरेंशिएशन यहाँ से 3x² हो जाएगा और इसका हो जाएगा 6x हो जाएगा, और 4x का तो आपका कितना हो जाएगा 4, और ये तो 0 हो जाएगा। और नीचे आपके आ गया ये जो आपके इक्वेशन है पहले से, x³ - 3x² + 4x - 4। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ निकालने हैं। ठीक है ना, तो x की वैल्यू अगर 2 रखते हो तो सिंपली देखोगे यहाँ से x की वैल्यू 2 रखते हो तो नीचे पोर्शन में, ऊपर के पोर्शन में 4 आएगा, नीचे पोर्शन, तो ये वैल्यू जो है हमारा इक्वेशन जो है वो क्या होगा, डिटरमाइन नहीं होगा। x पे 2 जो है वो इसका वैल्यू आएगा नहीं, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो है ऑप्शन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर है 5 यहाँ पे, और ये आपका क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। एक बैग है जिसमें 4 वाइट बॉल है, 5 रेड है और 6 क्या है यहाँ पे ब्लू बॉल है। ठीक है ना, 4 वाइट है, 5 रेड है और 6 ब्लू है। 3 बॉल को हम रैंडमली निकाल रहे हैं, तो तीनों बॉल जो है सभी के सभी रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें फाइंड करना है। तीनों बॉल क्या हो, रेड हो, तो टोटल हमारे पास आउटकम क्या है यहाँ पे देखा जाए टोटल, तो टोटल कितने बॉल है, टोटल 15 बॉल है। ठीक है ना, और हम कितने बॉल निकाल रहे हैं, 3 बॉल, तो 15C3 इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। और फिर हमारा चाहिए क्या, हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो रेड बॉल का निकालना है। तो रेड बॉल टोटल कितने हैं, 5 हैं, और उसमें से हमें कितने चाहिए रेड, 3 चाहिए, 5 में से 3 के दिन हमें रेड चाहिए, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, कोई भी एनसीआर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। तो इसी तरह से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसी तरह से 5 फैक्टोरियल अपॉन में
क्या लिख सकता हूँ 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और नीचे भी इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको 15 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिख सकता हूँ 3 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 12 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, अगर इसको आप सॉल्व करते हो ये आपका 10 आएगा, ये आप निकालोगे यहाँ से तो ये आपका 10 आएगा और फिर ये आपका 455 आएगा। 5 से कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा और ये 91 आ जाएगा। तो 2 अपन में 91 ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ आपको बता दिया, फैक्टोरियल का सिंपल फॉर्मूला जो है वो कैसे एक्सप्लोर करते हैं वो आपको कैंसिल करना है उसी हिसाब से, ठीक है। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे एप्टीट्यूड का बढ़िया सा। तो ये रूट के अंदर 2 है, फिर उसका रूट 2 और ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसका सबसे सिंपल मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ये पूरे का वैल्यू क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है, ये पूरे का वैल्यू, ठीक है ना। तो मान लो मैं इसको क्या लिखता हूँ √2 लिख रहा हूँ, फिर इतना पोर्शन को मैं क्या लिख इस इतना पोर्शन भी हमारा ये इन्फिनाइट तक है, तो एक 2 हटा दिया तो इतने पोर्शन भी हमारा किसके y के बराबर ही होगा, सेम ही है, एक सीक्वेंस हमारा बन रहा है तो कुछ अलग नहीं हो रहा है, क्योंकि 2√2 ऐसे जो है वो रूट के ऊपर रूट चले जा रहे हैं। तो मैं इस पूरे को y लिख सकता हूँ, तो इस पूरे को मैं y लिख दूंगा और फिर इक्वल टू हमारा y है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, इतने पोर्शन को मैंने y के फॉर्म में रख दिया, इसको मैंने y लिख दिया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इन दोनों साइड को स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो ये 2 + y हो जाएगा, ये y² हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बन जाएगा y² - y + 2, ठीक है। तो इसको इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो y² यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से -2y, ठीक है, +y + 2 ये लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये आएगा सही से, हाँ बिल्कुल आएगा। तो ये अगर आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो है वो क्या आ जाएगा, y का जो वैल्यू है यहाँ से y × y - 2 और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे -1, ठीक है, और y - 2, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका वैल्यू जो है वो y का आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। तो 1 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 2 जो है यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हुआ, बट आंसर जो है वो यही आएगा, ठीक है। हाँ, इन बिटवीन अगर आपको कहीं पे भी कोई मिस्टेक दिखाई देता है कुछ लिखने में भी मैं बोल सही रहा हूँ लिखने में भी, तो वो आप कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है ना। और इसके बाद जो है काफ़ी सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन है, ये HSFC TA सिविल में ही आया हुआ है। देखो सिविल में टोटल जो है यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन 8 आए हुए हैं, एक क्वेश्चन जो है कैंसिल कर दिया था तो वो मैंने यहाँ रखा नहीं है, ठीक है ना। तो 8 क्वेश्चन आए हुए हैं 60 में से, देखो 10% से भी ज़्यादा है। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो 22 मई को एग्ज़ाम है तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप जो है वो उनका प्रोडक्ट क्या होता है। तो पैरेलल लाइन के लिए आपको पता है, अगर 2 पैरेलल लाइन है तो m1 × m2 जो है वो क्या होते हैं, ये m1 और m2 हमारे सेम होते हैं, ठीक है ना। m1 और m2 जो है वो सेम होते हैं, ये ध्यान रखना है। और जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का प्रोडक्ट हमारा किसके बराबर होते हैं, -1 के बराबर होता है, ठीक है ना। पैरेलल के केस में क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है परपेंडिकुलर के केस में -1 के बराबर होता है। अगर हम अब आगे बढ़ें, अब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। एवरेज जो है 5 नंबर का आपका 180 है, एक नंबर रिमूव कर दे रहे हैं तो एवरेज हमारा 155 हो जा रहा है।
तो 5 नंबर का यहाँ पे आपका एवरेज जो है, 5 नंबर का एवरेज जो है क्या है, 180 है। ठीक है, 180 इंटू 5 ये टोटल नंबर हो जाएगा। एक नंबर हम कम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 4 इंटू आपका 155 हो जा रहा है। तो एक जो नंबर हम कम कर रहे हैं वो यहाँ पे ये x होगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है क्या आएगा, तो ये आपका 900 हो गया, और 155 इंटू 4 करोगे तो ये आपका 620 होगा। तो ये x के बराबर होगा। x यहाँ से आपका 280 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है आपका सिंपल डिफरेंशिएशन से पूछा गया है, ये टेक्नीशियन मशीनिस्ट में। और यहाँ पे y जो है आपका क्या दिया हुआ है, y आपका साइन x प्लस कॉस x माइनस 5 है। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो साइन x का जो डिफरेंशिएशन है आपका क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा, और कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है ना, और 5a यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अलग जो है यहाँ पे वेरिएबल जो है a है, यानी कि ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल हमारा क्या है, x है। तो कोई भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा cos x माइनस साइन एक्स ही होगा। ठीक है ना, गलती से आप इसको डिफरेंशिएट करके 5 नहीं लिखना है इसको। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपको नहीं लगाना है। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंटीरियर एंगल पॉलीगन का जो है 160 डिग्री है, तो कितने साइड है। तो हमारा जो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है n-2, n मतलब साइड है यहाँ पे, अपॉन में n इंटू 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, हमें साइड निकालना है, तो ये 160 हो जाएगा, n-2 इंटू 180 अपॉन में n। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 160 n हो जाएगा, और ये आपका 180 n माइनस 360। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 20n, ठीक है ना, 20n 180 में से 160 को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। और n का वैल्यू आप निकालोगे तो 360 अपॉन में 20, ये आपका 18 आ जाएगा। तो 18 साइड है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टेन थीटा जो है यहाँ पे, ये प्रीवियस ईयर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं, एग्जैक्टली ये नहीं आया। तो टेन थीटा 5/12 दिया हुआ है। टेन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है ना, तो टेन थीटा ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको निकालना है साइन थीटा, जो कि आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे 5 है, ठीक है ना, बेस 12 है, तो हाइपोटेनस आप निकाल लोगे, 5² प्लस 12² 13 आ जाएगा। तो आपका 5/13 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और ये √8 + 32 दिया हुआ है। √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो, और 32 को आप 4√2 लिख सकते हो। दोनों को सम करोगे तो 6√2 हो जाएगा, और इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है स्क्वायर रूट, जो है आपका √81 का क्या होगा। स्क्वायर रूट यहाँ पे पूछा गया है, तो अगर आप पॉइंट, ध्यान रखना 0.09 मत लगा देना, 0.9 का जो है अगर आप स्क्वायर करते हो तो 0.81 आता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके बाद जो है एक सिंपल क्वेश्चन है कि मदर एंड डॉटर का, माँ और बेटी का जो एज का सम है वो 50 है। अब इन दोनों का रिलेशन क्या दिया हुआ है, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। वैसे आप हीट एंड ट्रायल से कैसे कर सकते हो, उसके बाद फॉर्मूला से कैसे कर सकते हो। ठीक है ना, तो माँ का जो एज है 5 ज़्यादा है 2 टाइम्स ऑफ डॉटर। ठीक है ना, तो टोटल सम जो है 50 है। तो आप दिमाग में लगा लो कि मान लो बेटी का एज जो है वो 10 से 20 के बीच में हो। ठीक है ना, तो उसका ट्वाइस करके 5 टाइम्स करो तो 50 आ रहा है कि नहीं। तो हिट एंड ट्रायल इक्वेशन बनाओगे तो हिट एंड ट्रायल जल्दी हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने 10 ले लिया, तो 10 इंटू 2 20 प्लस 5 25। ठीक है ना, तो 25 और 10 35 ही होंगे, तो टोटल 15 ही आ रहा। फिर 15 ले लेते हैं, 15 इंटू 2
और प्लस में 5, तो ये 35 हो गया। ठीक है, और बेटी का 15 लिया है, तो टोटल मिला के ये 50 हो गया। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से जल्दी आ जाएगा। बाकी सॉल्व कैसे करेंगे, देखो m+d, मदर का एज और डॉटर का एज 50 है, और रिलेशन अगर देखा जाए तो ये m जो है वो किसके बराबर है, 2d + 5 के बराबर है, ट्वाइस ऑफ डॉटर एज +5। ठीक है ना। अब यहाँ से किसी में भी एक इक्वेशन को दूसरे में वैल्यू पुट कर दो। जैसे मदर का निकालना है तो इस यहाँ से d का वैल्यू ले लो। ठीक है ना, d = 50 - m, यहाँ पे लिख सकते हो। तो m = 2 × 50 - m प्लस में 5। ठीक है, ऐसे इक्वेशन बना के कर सकते हो। बाकी ये हिट एंड ट्रायल ऐसे क्वेश्चन में लगाया करो जहाँ पे आसान है, सिंपल डाटा दिया हुआ है। ओके, तो ये m हो गया और ये 100 - 2m हो गया प्लस में 5। तो ये 2m को दूसरी तरफ ले जाओगे तो 3m हो जाएगा, और टोटल जो है 105 हो जाएगा। m जो है यहाँ से आपका 35 आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। श्याम का मंथली इनकम 12,000 है और वो 1200 रुपये ही सेव करता है। तो 12,000 का 1200 जो है वो कितना होता है, सेविंग जो है वो कितना हो गया, 10% ही तो हुआ। और फिर पूछा रहा है कि परसेंटेज जो है वो सेविंग और एक्सपेंडिचर का कितना है। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या। तो एक्सपेंडिचर कितना बचेगा, 90%, तो 10% और 90% हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला होगा, a + b a - b, क्या होता है ये आपका होता है a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 5 - 3 2 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकमफरेंस दिया हुआ 44, रेडियस निकालना है। तो इससे भी आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो सरकमफरेंस यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, और ये कितना दिया हुआ है, 44। पाई का वैल्यू दिया हुआ है कि 22/7 ले लो आप, और फिर आपको रेडियस निकालना है। तो 22 से 2 टाइम्स जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। r जो है ये 7 दूसरी तरफ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है, 1 के बराबर। क्या होना चाहिए, थीटा जो है वो, थीटा मतलब एंगल दोनों में सेम होना चाहिए, कोई थीटा है पर्टिकुलर। यहाँ पे देखो, इसमें भी 30 दिया है, इसमें भी 30 दिया है, इसमें भी 45, इसमें भी 45, 60। तो यहाँ पे तो सारे ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद है एक क्वेश्चन बढ़िया सा। यहाँ पे कह रहा है कि एक हमारा क्यूबॉइड के फॉर्म में एक टैंक है। ठीक है ना, टैंक है, वाटर टैंक है, तो ऊपर से जो है वो ओपन होगा। ठीक है ना, तो पूछ रहा है वेट सरफेस जो है वो, वेट सरफेस का टोटल एरिया क्या होगा। ठीक है, वेट सरफेस का मान लो ये हमारा एक टैंक है। ठीक है ना, ऐसे है, सपोज करो। ठीक है, आपको उतना अच्छे से डायग्राम, ये 10 मीटर है, ये 4 मीटर है, साइज वाइज नहीं दिखेगा, और ये आपका 1.5 मीटर है। ठीक है ना, तो ऊपर से तो आपका ओपन होगा ये वाला साइड। तो सिंपली क्या करना है, क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है वो निकालना है, और ऊपर वाले सरफेस एरिया को माइनस कर देना है। ठीक है, ऊपर वाला ओपन है तो माइनस कर देना है। दो तरीके हैं, ऐसे कर लो, या सिंपली जो है वो जो एरिया है, जो साइड का एरिया है, जैसे ये एरिया क्या है, ये आपका 10 × 1.5 है। ठीक है, 10 × ये 1.5 है। तो ये जो ये एरिया है ये आपके कितना है, 2 बार है, एक इधर है एक उधर भी है। ठीक है ना, ये वेटेड एरिया में ही आएगा। तो 2 × आप लिख सकते हो 10 × 1.5, और फिर ये वाला एरिया भी आपका 2 बार आ रहा है। ठीक है ना, 4 × 1.5, और जो एक बार आ रहा है कौन सा एरिया आपका, 10 × 4, 10 × 4 जो नीचे का होगा, 10 × 4 ये एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर से खाली है, तो वो सिर्फ बॉटम का ही आएगा।
ये आपके साइड वाले हो गए। तो यहाँ से सम करोगे तो ये 10 इंटू 1.5 इंटू 2 आपका 30 हो गया, और ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12, और ये 40। तो ये करीब आपके करीब यानी कि एग्जैक्टली 82 मीटर स्क्वायर आएगा। ओके, ये आपका ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि यहाँ पे या तो 45 डिग्री है या 30 और 60 डिग्री, ये दो एंगल इनमें से एक कोई एक और इनमें से ये दिए हुए हैं, तो कौन सा एंगल मिलके जो है आपका यहाँ इनमें से दोनों के कॉम्बिनेशन से इनमें से कोई भी दो एंगल जो है वो लेना है और एक एंगल इसमें से लेना है, तो कौन सा जो है वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा। तो अगर देखोगे तो 45 30 और 60, ठीक है ना, तो यहाँ से कौन सा एंगल मिलके एंगल नहीं बनाएगा, वो है आपका 70। ठीक है ना, यहाँ से 90 बना लेगा, क्योंकि 90 के लिए क्या करो, ये 90 ले लो, यहाँ से 30 60 ले लो। ठीक है, इनमें से तीनों में से कोई दो एंगल लेने हैं। 60 लेना है तो यहाँ से जो है वो क्या ले लो, 60 के अलावा बाकी एंगल ले लो। तो कॉम्बिनेशन जो है आपका सभी का बन जाएगा, बट 70 का जो है नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद सरफेस एरिया क्यूब का दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो सरफेस एरिया 6a² होता है और ये आपका 216 दिया हुआ है। a² आपका जो है कितना आ जाएगा 36, और a जो है वो 6 आ जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, a³ होता है, तो 6 का क्यूब, एग्जैक्टली आंसर सेम आएगा। तो क्यूब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो आपका सेम होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप शॉर्ट में याद रख सकते हो कि अगर सरफेस एरिया दिया है तो आप डायरेक्टली वो सेम उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, कब, जब साइड जो है 6 होगी, यानी कि हर वैल्यू पे। ठीक है ना, यहाँ पे बताने का मतलब क्या था, जब साइड जो है वो 6 मीटर का हो। ओके, अब जो है आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहाँ पे प्रोडक्ट सिंपली निकालना है, तो यहाँ पे सिंपली सभी का प्रोडक्ट लिख देना है। तो ये आपका 5 इंटू 10⁴ है, 8 इंटू 10⁵ है, तो यहाँ 40 हो जाएगा, और इनके पावर ऐड हो जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, तो 40 इंटू 10⁴ प्लस 9 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूट जो है इक्वेशन का निकालना है, तो रूट जो है x² + 2x - 15 = 0। ठीक है, तो इसका रूट निकालना है, काफ़ी सिंपल है। x² लिखो, और 15 कैसे आएगा, 15 जो है यहाँ पे करोगे, ये प्लस में 2 है, तो 5x - 3x - 15। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू ये आपका x + 5 हो जाएगा, और ये -3x + 5। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, x - 3x + 5। ठीक है, तो यहाँ से जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएगा, एक 3 होगा, एक -5 होगा, एक आपका 3 होगा और एक आपका -5 होगा। तो 3 और -5 कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी कल एग्ज़ाम होगा स्कूल में 0.85 है। ठीक है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कोई भी ना होने की, अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी दी हुई हो, ना होने की निकालनी हो, तो आपको सिंपली उसमें से 1 में से माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है कि एक जो साइड है, ठीक है ना, स्क्वायर का साइड है, किसी भी स्क्वायर का साइड है, ठीक है, वो 20% बढ़ा दे रहे हैं हम, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, तो एरिया आपको पता है 1.2 इंटू 1.2 क्या हो जाएगा 1.44। कितना बढ़ रहा है, ये आएगा, अगर 1 रहता तो आपका 1 होता, तो आपका 44% एरिया इंक्रीज होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद जो है दिया हुआ है कि इंटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर हेक्सागन का डिग्री में। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था वो क्या था, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, साइड निकालना था। यहाँ पे हेक्सागन दिया है, मतलब साइड आपको पता है कि साइड जो है आपके 6 होंगे,
तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बताया है, n-2 अपॉन में n इंटू 180। तो n-2 यहाँ पे 4 हो जाएगा और n 6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 80। तो 4 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा 30 से, 4 इंटू 30 आपका आ जाएगा 120, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपली जो है वो डेफिनेशन पूछा है। एक जो है लाइन हमें हमारी इंटरसेक्ट कर रही है किसी सर्कल को, ठीक है, मान लो ये सर्कल है, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कहीं, ठीक है ना, कहीं भी यहाँ से 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है। कह रहा है कि ये सेंटर से हमारा पास नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो सेंटर से जो है हमारा पास नहीं हो रहा है। सेंटर से पास होता है तो वो डायमीटर हो जाता है, सेंटर से पास नहीं होगा तो क्या होगा, दैट इज़ नोन एज कॉर्ड, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हाइपोटेनस दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, और एक साइड दिया हुआ है, ठीक है। जब आपको पता है हाइपोटेनस दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक हाइपोटेनस दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, कोई भी साइड ले लो, परपेंडिकुलर हो या बेस हो, ठीक है ना। तो तीसरा जो साइड निकालना है वो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करोगे तो वो साइड आ जाएगा, ठीक है। तो x जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। इसके बाद है कि पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी गई है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर जो है किसी भी टर्म का, ठीक है ना, हम पर्टिकुलर टर्म का देखते हैं, जैसे एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, तो सभी टर्म का अगर हम पावर देखें तो इस टर्म का पावर कितना है, 2 है। देखो दोनों के प्रोडक्ट का देखते हैं, एक्स दिया है, वाई दिया है, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 2 हो गया। यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है और फिर वाई है, ठीक है ना। तो ये जो टोटल हमारा जो पावर है ये कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे 2 है और 3 है, तो यहाँ आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा, यहाँ पे तो वैल्यू दिया नहीं है, तो हाईएस्ट जो है पावर जो होता है वो डिग्री होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 0, और हमें निकालना है वैल्यू साइन का पावर 4 ए प्लस कॉस का पावर 4। तो यहाँ से देखोगे साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए। अच्छा ये बताओ कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू किस थीटा पर सेम होती है। तो आपको पता है कि साइन 45 कॉस 45 के बराबर होती है। तो ए का वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गया कि ए का वैल्यू 45 डिग्री है। तो आपको क्या कर देना है, साइन का पावर आपको क्या कर देना है, यहाँ से साइन का पावर 445 प्लस कॉस का पावर 445, ठीक है ना। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है, इसका पावर 4 कर दो। कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, इसका भी पावर 4 कर दो। तो इसका पावर 4 करोगे, √2 का क्या होता है, 2 होता है, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/4 ये आपका आ जाएगा 1/2, 2/4 आएगा तो 1/2 हो जाएगा कैंसिल होके। तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये जितने भी HSFC के टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन का क्वेश्चन था उन सभी का सॉल्यूशन करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से टेक्निकल असिस्टेंट के जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा डिप्लोमा के मैथ पे ज़्यादा फोकस करें, और टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन के स्टूडेंट हैं वो अपने बेसिक जो है अर्थमेटिक के क्वेश्चन है या टिग्नोमेट्री, ये टॉपिक पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन पे ज़्यादा फोकस करें। बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, टिग्नोमेट्री, ये डिप्लोमा लेवल के जो स्टूडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, उनके ज़्यादा आएंगे, तो उस पर फोकस करना। बाकी जिनका मैथ वीक है तो वो इसरो के मैथ बैच जो है ज्वाइन कर सकता है हमारे मैकेनिकल अड्डा ऐप पे। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।